आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी महाराज यहाँ पर मोह की चर्चा कर रहे हैं। उस मोह की चर्चा कर रहे हैं जिसकी उत्कृष्ट आयु कितनी है बताओ? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी है जानते हो? कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ का। 1 करोड़ में जब गुना किया जाए जो आंसर आए उसे 1 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत इसकी उत्कृष्ट आयु किसकी? मोहनी कर्म की। 8 कर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा आयु किसी की है तो वो है मोहनी कर्म की। आचार्य भगवान कह रहे हैं बमन कर दो मोह का। बमन यानी वॉमिटिंग, निकाल कर बाहर कर दो। किसको? मोह को। क्योंकि उत्कृष्ट मोहनी कर्म तेरा है कि तीनों लोगों के भवन को कहता है मेरा है। क्या कहते हो? जितने भी भवन हैं जिस पर आप रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, अभी आप बैठे हैं, अगर कोई और आकर बैठ जाए तो आप क्या कहते हो? उठो, ये जगह मेरी है। क्या कहते हो? ये जगह मेरी है। किराए के मकान में रहते हो, होटल के कमरे में रहते हो, ये कमरा मेरा है, ये जगह मेरी है। आप गाड़ी पार्किंग में जाते हो और गाड़ी खड़े करके कहते हो ये गाड़ी पार्किंग की जगह मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये गुरु मेरे हैं, ये बेदी मेरी है, ये भगवान मेरे हैं। जिसने पैदा किए उसके नहीं हुए, तुम कौन? जिस माँ ने पैदा किए हम उसके नहीं हुए, तुम 2 रोटी में अपना बना लोगे? बोलो। और 2 रोटी भी क्या, 1 गिलास खिलाया, किसी ने नमक दी, किसी ने चटनी दिया, किसी ने जल दिया, और तुम कह दिए कि मेरे हैं। कैसे मेरे हैं? ये मंदिर मेरा है। तेरा है तो कर ले तू पूजा। भगवान मेरे हैं, ले जा अपने घर। नहीं महानुभाव, ये मोहनी कर्म है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत आयु बहुत महाभयानक तरीके से इस संसार में भटकाने का कारण है। कभी मत कहो ये चीज मेरी है, मत कहो। कह के करोगे क्या? आचार्य कहते हैं 3 लोक के भवनों को हम कहते हैं, जगह को कहते हैं ये जगह, ये भवन मेरा है, मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। जैसे कोई लड़का लड़की से प्रेम कर ले तो कहता तू मेरी नहीं तो मैं होने नहीं दूंगा, मार काट लड़ाई झगड़ा कर लेता है। और लड़की भी कहती है तू मेरा नहीं होगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगी? जीने नहीं दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। मतलब बैर भी बांध लेते हैं, मोह भी कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं मेरा नहीं तो किसी का होने नहीं दूंगा। अरे कमेटी का क्या कहना? अध्यक्ष जी, नई कमेटी आई और पुरानी कमेटी रही, बोले तुम हमें इज्जत नहीं दोगे तो हम बैंक में दस्तखत नहीं करेंगे। निकाल लो बेटा पैसा, निकाल लो तुम। वो कह रहा अध्यक्ष जी दस्तखत कर दो, अभी टाइम नहीं है। अरे अध्यक्ष जी कल संडे चलो, अरे मेरी तबीयत खराब है। जब तक 6 महीने तुम उसे पैरों तले लाकर खड़ा न कर लो, जब तक आप क्या करोगे? ये मेरा है, ये मैंने किया है, मैंने किया है, इसी चीज में अपनी जिंदगी निकालते हो। आचार्य कहते हो ऐसा करना ही था तो छोड़कर क्यों आए? ऐसा करना ही था। हमारे साधुओं से कह रहे हैं कि ऐसा करना ही था तो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर क्यों आए? ऐसे ही जीना था तो विसंवादों में क्यों पड़ना? अगर ऐसे ही मेरा मेरा करके जीना था तो विसंवाद और संवादों की जिंदगी में क्यों जीना पड़ा? क्यों छोड़ा है सब चीज? डांट रहे हैं आचार्य भगवान, दिगंबर साधु को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि सब जो तुम कह रहे हो ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये क्यों कर रहे हो? अगर इतना ही करना था तो आराम से घर पे रहती। माँ थी, बहन थी, भाई थे, दुकान था, मकान था, कपड़ा था, बिजनेस था,
और प्रॉपर्टी थी और लोग सम्मान बहुमान सब दे रहे थे, वो बुरा था क्या? यहाँ आकर मुनि बन गए और फिर भी कह रहे हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आचार्य भगवान कह रहे क्यों छोड़ा? क्या जरूरत थी छोड़ने की? नहीं छोड़ते, ऐसी जिंदगी जीते। किसी ने जबरदस्ती छुड़वाई क्या? किसी ने आपसे जबरदस्ती कहा मुनि बनो? किसी ने आपके बाल पकड़ के खींचे, कपड़े उतार कर फाड़ दिए, या तुम खुद नंगे हो गए? अरे भगवान आत्माओं, आपने स्वेच्छा से इच्छामी बनते, मेरी इच्छा हो रही है दीक्षा की, ये कहकर दीक्षा ली, भरी समाज के बीच ली है। अब दीक्षा के अनुरूप ही काम करो, प्रतिरूपक काम मत करो। जो क्वालिटी से आप आए हो उस क्वालिटी पर परफेक्ट उतरने का प्रयास करो। आचार्य कहते हैं तीनों लोगों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार के समान मुनियों को भी ऐसा नवीन मोहनी कर्म समूह रूप से आच्छादित कर रहा है कि पूर्व में जिस घास की फूस की टपरिया में रहते थे, किस में रहते थे? घास फूस की टपरिया में रहते थे। तीव्र बैराग के कारण छोड़कर पुनः कह रहे हैं कि ये हमारा बसितिका है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा धाम है, ये मेरी तीर्थ है, ये सब कुछ स्मरण कर रहे हैं। यह जब यह कहते हैं कि मैंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, ये उपाश्रय मेरा है, ये भवन मेरा है, ये ध्यान केंद्र मेरा है, यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा। आचार्य कहते हैं लेकिन तुम्हारा ध्यान कब लगेगा? यह कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान हमें और आपको समझा रहे हैं कि जब घर में रहते थे तो 2 कमरे का सेट था, झोपड़िया में रहते थे, जीवन यापन कर रहे थे, और छोड़कर तीव्र बैराग आया तो सब कुछ छोड़कर मुनि बन गए। और मुनि बनने के बाद भी महानुभाव कमरा बनवा लिया, गार्डन बनवा लिया, ध्यान केंद्र बनवा लिया, उपाश्रय बना लिया, धर्मशालाएं बना ली, और उसमें जाकर बैठ गए और कहने लगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ऐसी व्यवस्था बना दी, मैंने ये काम कर दिया। आचार्य कहते हैं अगर इतना ही करना था तो फिर धर्म ध्यान कब करोगे? सम्यक रीति से जीवन कब जियोगे? कब इस शावक को उपदेश दोगे कि घर छोड़कर आए तो अब मोक्ष मार्ग के अलावा कोई चारा नहीं रखना चाहिए? कितने भट्टे लगे, कितनी उनकी सोच, कितना तुम्हारा ध्यान, कितना आया, कितना खर्च हुआ, ये सारा विवरण दिगंबर संत के परे होता है। आचार्य भगवान कहते हैं मेरी बस्तिका चलो, कितनी सुंदर अनुपम है। हे मुनीन्द्र, तूने घास फूस के मकान को इसलिए छोड़ा था, क्या तुम्हें तीव्र मोहनी कर्म का मोह तो नहीं सता रहा? कहीं तुमको फिर से घर जाने की इच्छा तो नहीं हो रही? कहीं तुम्हें बीवी बच्चे परिवार इन सब का मोह तो नहीं सता रहा? हे ज्ञानी, हे मुनिराज, आहार को जाते हैं एक टाइम के लिए। कितने टाइम आहार करते हैं मुनिराज? एक टाइम। कितने टाइम? ये किसकी है? पीछे बैठा दो उसको, पीछे बैठ जाओ। तो एक टाइम के लिए आहार के लिए जा रहे हैं, और एक टाइम के आहार के लिए भी क्या कर रहे हैं? मौन लेकर जा रहे हैं। कैसे जाते हैं? इशारा नहीं करते, मांगते नहीं है, इशारे से ये नहीं कहते कि नमक नहीं है, घी नहीं है, या रोटी नहीं है, गरम नहीं है, ठंडा नहीं है, तुम लाओ हमें दे दो, उसको दे दो, कोई इशारा नहीं करते। क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि मुनि भी संसारी जीव है, और कसाय बड़ी खोटी चीज होती है। क्या होती है अवनी जी? कसाय बड़ी खोटी चीज होती है, संज्ञाएं बड़ी खोटी होती हैं। हो सकता है कभी मन चला जाए। एक बहुत अच्छी घटना बताए कि नहीं बताए? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करेंगे। एक मुनिराज थे, 60-70 साल की उम्र में दीक्षा ली। अब घर से छूट करके आए थे। इतनी जल्दी हर चीज तो छूटती नहीं। भट्टा भी, भट्टे से भी ईंट अगर निकल कर आए तो 3 दिन तक गर्म रहती है। हम कैसे मान ले कि गृहस्थ के संस्कार नहीं पड़े हों? दिन में तो रोक लोगे मन को, रात के सपने में तो आएंगे। उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल।
अब क्या हुआ, मुनिराज चौके में गए, उन्हें लाल मिर्च बड़ी पसंद थी। घर में थे तो रोटी के साथ लाल मिर्च, पराठे के साथ लाल मिर्च, चावल के साथ लाल मिर्च, नाश्ता करें तो लाल मिर्च खाने के वो आदी थे। आखिरकार जब चौके में पहुंचे, मिर्च तो मिर्च है, और महिलाओं को पता चल जाए कि साधु क्या चीज लेता है बड़े चाव से, अब रोज वही मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर ठंड का समय था और किसी चौके में किसी महिला ने कड़ी बना दी और मैंने ले ली, सुनना बड़े ध्यान से, मैंने या इनने या जो भी साधु ने ले ली, अब वो गर्मी में आएगा साधु, तो आप क्या बनाओगे? क्यों बनाओगे? कि महाराज पिछली बार आए थे, सोचना बड़े ध्यान से, आपकी सोच कहां तक जाती है। आपके बोर्ड पर लिखा गया कल उपाध्याय बैसन सागर का नगर प्रवेश है। अरे महाराज जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ पिछली बार चौका लगा था। अच्छा, क्या लिया था? कड़ी। पूरी खा गए, बची भी नहीं। इतना अच्छा लगा महाराज को। अच्छा भाई, तो तुम सुनो, हमारे घर आ जाना, कल हम चौका लगा रहे हैं। ठीक है जीजी, आ जाएंगे। जीजी तो जीजी है, पहुंच गई पल्लू बांध के, लाओ कड़ी। पिछली बार बनाई इतनी, खत्म हो गई, इस बार बनाई इतनी। और काय का मौसम था वो? जोर से बोलो। खाती हो कभी कड़ी?